हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है गाइस, इससे पहले कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गौण, ऑप्शन नंबर 2 गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर 3 स्थिर या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक। तो जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही हैं। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आपका स्क्रीन पर गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। क्या लगता है गाइस आपको, हेरिडिटी फैक्टर कौन सा हो सकता है इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 आँखों का रंग, या ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या ऑप्शन नंबर 3 समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमुति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चिंतन पैटर्न। तो जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, आँखों का रंग। आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्या लगता है गाइस आपको, क्या हटा के बाकी सारे आंसर सही हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको नेगेटिव आंसर को साइड करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये तो सही हो सकता है गाइस। ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति, संस्कृति को तो नहीं हटा जा सकता वातावरणीय कारक से। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा की गुणात्मकता, शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक गठन। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि शारीरिक गठन राइट आंसर है, तो बिल्कुल हाँ गाइस, शारीरिक गठन वातावरण से थोड़ा सा अलग हटकर चलता है। ठीक है, रोल ये भी प्ले करता है बट उन सब में सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। क्या लगता है गाइस आपको। ऑप्शन नंबर 1 कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। या फिर ऑप्शन नंबर 2 पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा, बुद्धि लब्धांक यानी IQ टेस्ट में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। मे बी पॉसिबल। पर आपको बताना क्या है गाइस, आपको ये बताना है कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन जो कर रहा हो। तो परिवेश की में हो विकास में परिवेश की भूमिका कौन सा समर्थन करता है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे आपने IQ टेस्ट लिया हुआ है बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश के भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता यानी कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। तो क्या लगता है गाइस, जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। इसमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, परिवर्तनशील लगातार होता रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस, अगला आगे बढ़ते हुए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा कथन आपको उपयुक्त यानी सुटेबल लग रहा है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा।
कई बार गाइस आपको नेगेटिव पूछेगा, कई बार आपको पॉजिटिव पूछेगा, कई बार आपको पूछेगा कि सबसे अच्छा उत्तर या फिर सबसे बुरा उत्तर। तो उस चीज़ पे फोकस करते हुए ही गाइस आप आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, मे बी पॉसिबल। या फिर ऑप्शन नंबर 2, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। या ऑप्शन नंबर 3, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि चर्च उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है? या फिर ऑप्शन नंबर 2, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव? या फिर ऑप्शन नंबर 3, प्रकृति और पोषण पर बहस? या फिर ऑप्शन नंबर 4, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा? तो क्या लगता है गाइस आपको, किसके साथ जाएंगे आप? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, प्रकृति और पोषण पर बहस। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, किसी विद्यार्थी को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। या ऑप्शन नंबर 2 ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो जी हाँ गाइज, अगर आप लोग 3 जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बहुत से शोध ये ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं गाइज कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम या पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 चुनौतियों एवं सेवाएं, या ऑप्शन नंबर 3 स्थिरता एवं परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 खोज या पोषण। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं यानी वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ माता से, ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ पिता से, ऑप्शन नंबर 3 माता एवं पिता दोनों से, या ऑप्शन नंबर 4 माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब भी बात प्रिंसिपल्स की आएगी, सिद्धांतों की आएगी, तो इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि किसने क्या सिद्धांत पारित किया था। ऐसा करने से गाइस आपके 1 नंबर तो अश्योर हो जाते हैं, क्योंकि जो भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दें या IIT का एग्ज़ाम दें, कई बार सीधा सीधा थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रिंसिपल्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसका संबंध इससे है, तो वो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, यही ऑप्शन आपके सामने, यही क्वेश्चन आपके सामने है। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? तो आप बताइए गाइस। ऑप्शन नंबर 1 H.A. पैटरसन,
या फिर ऑप्शन नंबर 2 अब्राहम मॉस्लो, या ऑप्शन नंबर 3 जेम्स ट्रेवर, या ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्ड। तो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। ये एक स्टेटमेंट दिया था गाइस जेम्स ड्राइवर ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देख लीजिए इसको ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 डैग डैरम, या फिर ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 3 गोडार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जिसबर्ट। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था गाइस कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है? तो जी हाँ गाइस, डग डैरम ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं गाइस आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? ऑप्शन नंबर 1 वंश, या ऑप्शन नंबर 2 वंशानुक्रम, या फिर ऑप्शन नंबर 3 वातावरण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, हम हेरिडिटी बढ़ रहे हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था गाइस? वातावरण को इम्पोर्टेंस किसने बताया था? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्ड ने, ऑप्शन नंबर 2 रॉस ने, ऑप्शन 3 एनास्टसी ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। गाइस ये नाम भी साइंटिस्टों के इतने अच्छे हैं कि क्या बताया जाए। तो बताइए गाइस, क्या लगता है आपको वातावरण को किसने इंपॉर्टेंट बताया था? तो जी हाँ, सबसे आसान नाम यानी रॉस। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अगला और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ऑप्शन नंबर 1 उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, ऑप्शन नंबर 2 उन्हें खेलने का मौका मिले, ऑप्शन नंबर 3 उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उन्हें कड़ा अनुशासन हो। तब तो हो गया, फिर अगर बच्चों को कड़ा अनुशासन मिल गया तो फिर सोच सकते हैं आप क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। जी हाँ गाइस, आज के क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। जय महादेव।